Good morning, students of class 6. We are going to start a new chapter, that is chapter 5. हमने 4 chapters already अच्छे से complete कर लिए. अब हम chapter 5 पढ़ेंगे. From Hong Kong to Shanghai. अब ये कहाँ की place है? From Shanghai, from Hong Kong to Shanghai. अब हांगकांग कहाँ है, शंघाई कहाँ है? ये चाइनीज सिटी है. ओके, चाइना में है हांगकांग और शंघाई. और ये पूरा चैप्टर एक वोयाक के बारे में. व्हाट इज अ वोयाक? वोयाक मतलब होता है जर्नी. जैसा हम जाते हैं ना मंदसौर से नीमच, तो हम क्या करते हैं, जर्नी करते हैं, राइट. उसको बोल सकते हैं आप वोयाक. और सी वोयाक मतलब समुद्र से इधर से उधर जाना, सी वोयाक. और हम लोग जो नॉर्मल ट्रैवलिंग करते हैं वो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, राइट. हम ट्रेन से इधर से उधर आते हैं, हम बाय कार या बाय व्हीकल, बाय योर बाइक्स और स्कूटीज हम इधर से उधर करते हैं, तो वो रिस्क नहीं होता है. लेकिन सी वोयाक बहुत रिस्की होता है. क्यों होता है? क्योंकि कभी भी समुद्र में तूफान आ जाता है. तो हम इस चैप्टर में वैसे ही पढ़ेंगे टाइफून वगैरह के बारे में. अगेन इस चैप्टर, ये आई गेस सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, डिफिकल्ट है ये. क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको पता नहीं है और जो आपको जानने पड़ेंगे, ठीक है. तो आपको इसके मीनिंग सर्च करने हैं और जो समझ नहीं आया उसको आप टाइप करेंगे गूगल पे और इमेज पे टच करेंगे तो आपको इमेज भी पता चल जाएगी कि क्या है वो. अब इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे, क्योंकि सारे जो जितने भी वर्ड्स हैं वो साइंटिफिक टर्म्स है, मतलब साइंस के अकॉर्डिंग उनको नाम दिए गए हैं, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हैव यू एवर बीन टू ऑन अ सी वोयाज? आप में से कोई भी सी वोयाज पे गया है? मतलब कोई भी सी में ट्रैवल करने के लिए गया है? आई गेस कोई नहीं गया है. हम बोलते ना क्रू पर जाना है, तो वही. When on a long distance travel, what quality should one possess? तो वोयाज मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल. तो आप में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए अगर आपको दूर तक ट्रैवल करना है? सपोज आपको यहाँ से आई कैन से आपको यहाँ से मेघालय जाना है, तो आपको क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आप पे? पहली बात तो पेशेंस होना चाहिए. फिर करेज होनी चाहिए आप में. पेशेंस मतलब शांति, मतलब सबूरी, वी कैन से. और करेज, हिम्मत होनी चाहिए. डिटर्मिनेशन होना चाहिए. नहीं तो क्या बनेगा, अरे इतना दूर है हम तो नहीं जा रहे, ठीक है. तो बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज है जो हमें होनी चाहिए. व्हाट काइंड ऑफ डेंजर प्रॉब्लम इज वन लाइकली टू एनकाउंटर? और आपके सामने क्या क्या डेंजर आ सकते हैं? तो क्या हो सकता है सी ट्रैवलिंग में? तूफान आ सकता है, बहुत तेज पानी आ सकता है, आपकी शिप डूब सकती है. आपने देखी होगी ना टाइटैनिक, उसमें शिप डूब गई थी. आपकी शिप में होल हो सकता है, उसकी वजह से बहुत नुकसान हो सकता है. आपका जो वो मूविंग के लिए जो उसके होते हैं वो खराब हो सकता है, जैम हो सकता है, राइट. आपको खाना खत्म हो सकता है, आपको सूट नहीं, आपको वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है. तो देयर आर हंड्रेड ऑफ रीजन and many dangers can happen, can encounter you, can happen. Okay, so let's get started. The voyage of 800 miles was a perilous venture on a craft of 20 tons. The Chinese seas were boisterous, subjected to terrible gales of wind, especially during the equinoxes, and it was now early November. Fog and powder descended into the cabin at midnight, having already been preceded by Fix, who had laid down on one of the cots. The master and crew remained on the deck all night. अभी आप ये सोच रहे होंगे कि हम चाइना वाला चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं. तो ये एक स्टोरी है, इससे हमको सीख मिलेगी, राइट. इससे हमको पता चलेगा कि कैसे ट्रैवल होता है या क्या क्या चीजें होती हैं. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न दिस. ओके, आपको समझना होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और ये बहुत अच्छा एडवेंचर है. अगेन आप लोग इसमें बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स के गो थ्रू होंगे, आपको समझ आएगा. और जो भी सी वोयाज होता है वो उसमें क्या क्या हो सकता है वो सब हम देखेंगे. सो एक वोयाज था 800 माइल्स का, वॉज अ पेरिशिलियस वेंचर ऑन अ क्राफ्ट. सो पेरिलियस मतलब क्या होता है, फुल ऑफ रिस्क और डेंजर. और वेंचर मतलब होता है एक न्यू प्रोजेक्ट. तो उनको 800 माइल्स जर्नी पे जाना था, वो भी सी से. तो वो बहुत बड़ा रिस्क था और एक नया प्रोजेक्ट था, तो उनको वहां तक जाना था एक नए क्राफ्ट पे. मतलब एक क्राफ्ट बोल सकते हैं आपकी
जैसे हम बोलते एयरक्राफ्ट, तो वैसे ही शिप को बोला गया क्राफ्ट। तो 20 टर्न्स का वो क्राफ्ट था, मतलब 20 टर्न्स की वो शिप थी और उनको सबको जाना था। द चाइनीज सीज वर बॉइस्टरस सब्जेक्टेड टू द टेरिबल गेल्स ऑफ विंड। और जो चाइनीज सी थी, मतलब उस टाइम पे जो सी थी, वो उसमें बहुत खतरनाक तूफान आ रहा था, मतलब बहुत तेज विंड चलती थी। बॉइस्टरस मतलब बहुत एनर्जेटिक, मतलब बहुत अपन बोलते थे आंधी तूफान आ रहा है, तो बहुत भयंकर, टेरिबल मतलब बहुत भयंकर, गेल्स मतलब स्ट्रॉन्ग, तो भयंकर तरीके से तेज हवा चल रही थी। स्पेशली ड्यूरिंग द इक्विनॉक्सिस एंड वाज नाउ अर्ली नवंबर। स्पेशली ड्यूरिंग द इक्विनॉक्सिस। अब ये इक्विनॉक्सिस क्या होता है? साल में सिर्फ 2 दिन, लेकिन से 2 बार, जब सूरज और इमेजिन लाइन, जो लाइन होती है हमारी इक्वेटर की, उसके बीच में आता है, तो वो सबसे ज्यादा मतलब हाफ हो जाता है। और उस टाइम पे क्या होता है, जो डे और नाइट होता है वो इक्वल होता है। क्या होता है इक्विनॉक्सिस? मतलब जब डे और नाइट इक्वल होता है साल में 2 बार, यूजुअली सितंबर में होता है, उसको बोलते हैं इक्विनॉक्सिस। और जो था दिन और रात इक्वल होने के कारण वो नवंबर के अर्ली था। मतलब उनके लिए वो टाइम बहुत टफ हो जाएगा और जर्नी बहुत टफ हो जाएगी, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, रात बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं, और दिन बड़े होते हैं या रात छोटी होती है। और एज दे आर टॉकिंग अबाउट द नवंबर सीन, दैट मीन्स रात बड़ी होगी और रात ज्यादा डेंजरस होती है, वेयर दिन में इतना ज्यादा तूफान नहीं चलता है, और ये हाफ हो जाएगा, डे और नाइट इक्वल हो जाएगा, मतलब दोनों का खतरा उतना ही बढ़ेगा। तो वो उनके लिए एक डर था। फॉग एंड आउटडा डिसेंडेड इनटू द कैबिन एट मिडनाइट। फॉग और आउटडा, इसका मतलब क्या होता है? फॉग जो व्हाट आई कैन से, फॉग मतलब होता है धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है, वो फॉग होता है। आउंडा एक लड़की का नाम या लड़के का नाम है, इधर क्लैरिटी नहीं है बिकॉज यहाँ पे ही और शी तो है नहीं। तो आउंडा ने क्या किया, नीचे गया, अपन मैन कंसिडर करते, तो आउंडा नीचे गया केबिन में आधी रात को, और उसने देखा कि ऑलरेडी लोग, मतलब सब जो लोग थे वो सो गए हैं, कुछ लोग हु हैड लैंड डाउन ऑन द कॉट्स। मतलब कॉट्स मतलब होता है बेड, तो बेड पे लोग सो गए हैं, मतलब जो थोड़े बहुत लोग थे क्रू के मेंबर्स वो सो गए हैं। बट द मास्टर एंड क्रू रिमेन ऑन डेक ऑल नाइट। बट जो मास्टर थे उनके और जो क्रू था और उनके साथ की जो टीम थी वो डेक पे ही है। डेक मतलब क्या होता है, शिप से आप जब ऊपर आते हैं, मतलब जो मेन जो जगह होती है जहाँ से आप सेल करते हैं, मतलब ये जो एरिया है ये डेक है, ठीक है, इसको बोलते हैं अंदर का एरिया डेक, और बाकी सब कहाँ थे, नीचे। जो उसके बेड थे उसको क्या बोला गया, कॉर्ड्स। At sunrise the next day, the 8th of November, the boat had made more than 100 miles. She carried all sail and was accomplishing her greatest speed. During the day, she kept along the coast at a distance of 5 miles. यहाँ पे she किसको कहा गया है, ship को, where the currents were favorable. By evening, fog showed that 220 miles had been accomplished from Hong Kong. They entered the straits of Fokien, which separates the island of Formosa from Chinese coast in the small hours of night, and crossed the Tropic of Cancer. The sea was very rough in the straits, full of eddies formed by the counter currents, and it became difficult to stand on deck. अब क्या हुआ था, सनराइज नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन सनराइज के टाइम 8 ऑफ नवंबर, 8 तारीख को नवंबर में, जब बोट ने 100 माइल से ज्यादा आगे आ चुकी थी, मतलब वो 100 माइल से ज्यादा आ चुकी थी आगे बोट, वो ऑल टाइम सेल, मतलब बोट और ऑल टाइम सेल मतलब होता है चलना, तो सेल कर रही थी, एंड अकम्प्लिशिंग हर ग्रेटेस्ट, और वो सबसे हाई स्पीड पे चल रही थी। ड्यूरिंग द डे शी केप्ट अलोंग द कोस्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ 5 माइल्स, और वो दिन में कितना रास्ता तय कर रही थी, 5 माइल्स। वेयर द करंट्स आर फेवरेबल, क्योंकि करंट्स जो थे फेवरेबल थे। अब आप समझेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट्स होते, जो अपन को बिजली के झटके होते, नहीं, इधर करंट्स मतलब होता है कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स रहती है, मतलब जो तेज हवा चलती है, तो हवा पानी को एक तरफ खींचती है, तो किसी चीज से टकराती है, सपोज बोट से टकराई या जो भी आइलैंड वगैरह रहते हैं, नीचे पत्थर वगैरह रहते हैं, उससे टकराती है, तो एक हाई प्रेशर जनरेट होता है, उसको बोलते हैं हम ओशियन करंट्स या वाटर करंट्स बोलते हैं, उसको वाटर करंट्स बोलते हैं। ये आप सोशल में पढ़ेंगे सारी चीज अच्छे से, बट हम इसको वाटर करंट्स बोलते हैं, तो उसी करंट की यहाँ पे बात हुई है। ओके, तो जब नॉर्मल, मतलब इतना ज्यादा तेज करंट नहीं था, नॉर्मल था, पर इवनिंग फॉग शो 220 माइल्स हैड बीन अकम्प्लिश फ्रॉम हांगकांग,
उसके बाद वो शाम तक 220 माइल्स उन्होंने कवर कर लिया था हांगकांग तक, मतलब हांगकांग से 220 माइल्स वो आगे आ चुके थे। They entered the Straits of Four-Ken, which separate the island of Formosa from the Chinese coast in the small hours of the night and crossed Tropic of Cancer. अब स्ट्रेट्स क्या होता है? ये दो आइलैंड है, इसके बीच में जो रास्ता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट्स। ठीक है, पानी है पूरे में क्योंकि ओशियन है, या वी कैन से एक समुद्र है, बहुत बड़ा सी है। तो जो दो आइलैंड है, तो ये कौन सा आइलैंड सेपरेट किया गया है यहाँ पे? फोकीन। एक आइलैंड है फोकीन और दूसरा आइलैंड है फॉर्मोसा। तो फॉर्मोसा और फोकीन पानी से सेपरेट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट है, वहां से वो हो चुका था, आगे बढ़ चुका था चाइनीज कोस्ट से इन द स्मॉल आवर्स ऑफ नाइट एंड क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसने क्रॉस किया था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? एक लाइन होती है इक्वेटर पे, तो सोशल में पढ़ा होगा, ग्लोब देखा होगा, ग्लोब में लाइन होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, तो उससे आगे बढ़ चुका था। द सी वॉज वेरी रफ इन द स्ट्रेट एंड फुल ऑफ एडीज फॉर्म्ड बाय वाटर करंट्स एंड बिकम डिफिकल्ट टू स्टैंड ऑन द डे। और जो सी थी वो स्ट्रेट थी, यहाँ पे बीच में बहुत ज्यादा करंट था, है ना। फुल ऑफ एडीज मतलब होता है कि सर्कुलर मूवमेंट ऑफ विंड, मतलब अपन बोल सकते हैं जो बवंडर जो टाइप होता है, तो विंड गोल गोल घूम रही थी क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कम प्रेशर था, इधर से भी प्रेशर आ रहा है, इधर से भी, चारों तरफ से प्रेशर था, तो बीच में क्या होता है कि बहुत राउंड एंड राउंड ऐसे बन रहा था, तो वो एडिंग्स बन रहा था करंट से। काउंटर करंट मतलब एक पानी, सपोज एक साइड से पानी दूसरे साइड के पानी में जब टकराता है तो वो करंट बन रहे थे एंड बिकम डिफिकल्ट टू स्टैंड ऑन द डेक। और शिप के डेक पर, शिप के किनारे पे खड़े होना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। At the daybreak, the wind began to blow hard again and sky seemed to predict a gale. और जब दिन का टाइम था तो विंड वापस से, हवा बहुत तेज चलने लगी, स्काई मतलब आसमान में ऐसा लग रहा था जैसे एक स्ट्रॉन्ग विंड आने वाली है। गेल मतलब एक स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब बहुत तेज तूफान। A barometer announced a speedy change in the mercury, rising, falling capriciously. The sea in the southeast raised into surges and indicated a tempest. अब जो बैरोमीटर था, बैरोमीटर क्या होता है? टेम्परेचर नापता है ना, मतलब जो ओशन करंट वगैरह या आसमान, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है इतना, बट हाँ बैरोमीटर बेसिकली किसको बोलते हैं कि जो हमको बता सकता है कि तूफान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट होता है एक ऐसे मेजर करने वाला, प्रेशर या सी लेवल या तूफान को बताने वाला, उसको बोलते हैं बैरोमीटर। सो स्पीडी चेंज हो रहा था मर्क्यूरी में, और वो जो मर्क्यूरी का टेम्परेचर था वो धीरे धीरे गिरता जा रहा था, और कैप्रिशली मतलब एक अनप्रेडिक्टेबल, समझ में नहीं आने वाला चेंज हो रहा था। द सी इन द साउथ वेस्ट लॉन्ग सर्जेस विच इंडिकेटेड द टेम्पेस्ट, और जो साउथ ईस्ट में जो ऐसी तूफान हो रहा था वो क्या बता रहा था कि एक बहुत तेज तूफान आ रहा है। जो स्ट्रॉन्ग वेव चल रही थी, मतलब जो स्ट्रॉन्ग हवा चल रही थी, जो वो क्या बता रही है? टेम्पेस्ट मतलब होता है तूफान। John Bunsey said to fog, "We are going to have a squall." अब जो जॉन बंसी है वो क्या है? एक पर्सन है, उन्होंने कहा कि बहुत तेज तूफान आने वाला है, सडनली बहुत तेज आंधी तूफान आने वाला है, टेम्पेस्ट है। इज द विंड नॉर्थ और साउथ? आज फॉग, और फॉग भी किसका नाम है? एक पर्सन का नाम है, इधर ये भी नाम है, ये भी नाम है बंसी, और इधर जो हमने पढ़ा था एक आउडा भी नाम है, 3 नेम्स हमको ऑलरेडी पता चले। तो वो नॉर्थ या साउथ, उसने पूछा कि नॉर्थ से आ रही है कि साउथ से आ रही है हवा, तो उसने साउथ लुक और टाइफून इज कमिंग। और टाइफून मतलब होता है बवंडर, मतलब जो गोल 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 अपन ने धूल का तूफान देखा होगा ना, वैसे ही गोल गोल पानी में जो तूफान बनता है नीचे से, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, उसको बोलते हैं टाइफून। तो टाइफून आ रहा था। तो अभी हम यहाँ तक ही पढ़ रहे हैं। ओके, आई होप ये पेज आपको क्लियरली समझ आया होगा।